Hello bachcho, so let's understand the question first. The question says ionic character of halides of metals for 3D series decreases. Okay, so हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, आयनिक करेक्टर के लिए पूछा गया है। तो ये एक्सप्लेन होगा किससे, फाजान्स रूल से। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था फाजान्स रूल। क्या बताया था कि जब एक स्मॉल कैटायन एक लार्ज एनायन के कांटेक्ट में आता है आयनिक बॉन्ड के अंदर, तो क्या कर देता है, ये पॉजिटिव चार्ज इसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर डेवलप कर देता है। तो डायरेक्शनल कैरेक्टर डेवलप होने के कारण इसमें क्या हो जाते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं ये डिपेंड किस पर करते हैं, ये डिपेंड करते हैं किस पर, पॉजिटिव चार्ज पर। मतलब चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए ताकि अपनी तरफ ज्यादा खींचे, और नेगेटिव चार्ज भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्यों, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही अट्रैक्ट होगा, उतनी ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर। साइज जो होना चाहिए पॉजिटिव का वो क्या होना चाहिए, स्मॉल। तो कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल। क्यों, जितना स्मॉल साइज होगा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पर एनाइन की साइज क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। क्यों, जितना लार्ज ज्यादा होगा एनाइन तो उतना ही पोलराइज होगा, उतना ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा। अब हमें बताना है किसके अंदर, देखिए हमें बताना है एम एफ, एम सी एल, एम बी आर एंड एम आई। तो यहाँ पर कैटायन तो सभी में सेम है, लेकिन देखिए एनाइन की साइज टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो एनाइन की साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और एनाइन की साइज अगर बढ़ती है तो इससे क्या होता है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। क्या, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आयनिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इसका इनवर्स, तो आयनिक कैरेक्टर घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा इस तरीके से। सो एम एफ का मैक्सिमम, एम आई का मिनिमम। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एम एफ, एम सी एल, एम बी आर एंड एम आई। So hope you understand the concept well. Best of luck.